रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये तो करम है आपका, वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने सुनने वालों को हमेशा खुश और आबाद रखे और अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी का मोहताज ना करे। तो ये है जी रमज़ान रोज़े 22 का व्लॉग। और यहाँ पर इतनी तेज़ किस्म की और इतनी ठंडी हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई आज, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी और हवा इतनी तेज़ थी और इतनी उसमें समझे कि शिद्दत थी हवा में कि हमारे एसी का आउटर जो है और सामने से दरख्त और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी। और यहाँ पर ये थी कि एक थी गुड न्यूज़, और ये थोड़ा सा प्रीवियसली मैंने शबीर के होते हुए ये थी, और मीना ने जो है ना हमारे लाइब्रेरी में बच्चे दिए थे और बिल्कुल सोफ़े के नीचे इसने बच्चे दिए हुए थे और इतने प्यारे माशाल्लाह बच्चे थे और मेरे बच्चे इतने क्यूरियस थे देखने के लिए। तो फिर हमने शबीर को बोला कि हमें जल्दी से ना उसने जाना था घर, तो फिर हमने कहा कि हमें दिखा दो। लेकिन वो हमें बिल्कुल भी डर तो नहीं लगता है सच कोई मीना से, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो हमें अपनी फैमिली का एक हिस्सा ही समझती है। और अगर बच्चे, इवन मैंने इतना देखा है इसने चौथी दफ़ा हमारे घर में बच्चे दिए हैं, और अगर मेरे बच्चे उसके बच्चों को हाथ भी लगाएं तब भी वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, कि उसे इतना बिलीव है मुझे, हम पर, हमारे बच्चों पर। और वो पूरे समझे एरिया में हमेशा हमारे घर ही आके बच्चे देती है। और ये माशाल्लाह जो है वो चौथी बार है, और बच्चे इतने खूबसूरत थे, छोटे छोटे और इतने प्यारे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मेरे बच्चे देख देख के बड़े खुश हो रहे थे और माशाल्लाह इतने। ये पिछली नाइट जो है वो आई थी और मुझे लग रहा था कि इसकी ना बहुत कमज़ोर लग रही थी और बड़ी अजीब तरह से सांस ले रही थी। तो फिर माशाल्लाह हमें पता ही नहीं, शबीर ने सुबह उठ के बताया कि ना वो रात में पूरी अलमारियां खोल रही थी और हर जगह को सर्च कर रही थी, और फिर ये है कि उसे कोई जगह सच मिली नहीं। तो फिर उसने सोफ़े के नीचे, अल्लाह की कुदरत देखें, हम क्या कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना इनको शऊर दिया, अल्लाह ताला ने कितनी इनको समझे कि समझ और अक्ल दी है कि ये कैसे इस तरह से करते हैं। तो बस उसके बाद ये है कि शबीर चला गया था और फिर मैंने करनी थी अफ्तारी की तैयारी, और मैं कर रही थी अफ्तारी की तैयारी। और आज जो है व्लॉग में सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो यही था कि मीना जो है वो माशाल्लाह अगेन हमारे घर में चौथी दफ़ा उसने बच्चे दिए, और वो इतनी जो है ना वो हमारे घर को माशाल्लाह, मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से लोगों ने ये बात मुझे कही है कि बिल्ली जिस घर में बच्चे देती है वो घर बड़ा बाबरकत होता है और अल्लाह ताला का समझो कि बड़ी ब्लेसिंग होती है। और लेकिन ये माशाल्लाह चौथी दफ़ा है कि इसने बच्चे दिए हैं हमारी तरफ, और ये बड़ा सिक्योर फील करती है इस हमारे घर को। और यहाँ पर हमेशा जो है ना वो कहीं दूर भी गई है ना तो वो पता नहीं कैसे सर्च करके वापस इसी एरिया में आ जाती है, जब वो समझे कि नियर होती है अपने बच्चे डिलीवर करने के, तो वो यहाँ पर पहुँच जाती है। बीच में काफ़ी दिन गायब रही तो मुझे लगा कि शायद इसने कहीं और बच्चे दे दिए होंगे, लेकिन यह है कि फिर भी वो इसी को हमारे घर को ही चूज़ करती है। और वो इतना उसे यकीन होता है कि अगर मैं जो हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा है बिल्ली को, इतना मेरा भी समझे कि ऑब्जर्वेशन हो गई है कि जो जब ये बच्चे देती है ना, बच्चे इसके पैदा होते हैं तो वो 2-3 दिन ये बिल्कुल उधर से निकलती नहीं है। शायद इसको ये खतरा होता है कि मेरे बच्चों को कोई कुछ नुकसान ना पहुंचा सके, तो इसको इतनी तसल्ली होती है कि मुझे इस घर से अल्लाह ताला ने मेरा कोई सिलसिला चला देना है और यहाँ से मुझे अल्लाह ताला रिज़्क देते रहेंगे, कि उसको इतनी तसल्ली होती है। लेकिन आज ये है कि पता नहीं शबीर की अम्मी ने उसको कहा कि इसको कुछ बना के दो, कुछ गंदम का हलवा टाइप ना, तो उसने बना के तो दिया था, बहरहाल उसने खाया नहीं। उसके बाद मैंने इसको चिकन की ना कलेजियाँ काट के दी, वो भी इसने नहीं खाई। पता नहीं शायद उससे खाने नहीं हो रहा था, वो तो बिल्कुल अजीब सी उसकी सिचुएशन हुई थी।
तो बस ये है कि मेरे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं उसके बच्चों को देखकर, वो इतने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे। और तकरीबन 1 मंथ के बाद ये है कि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भागने दौड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल हमारे लॉन्च में आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये है कि कमरों में जाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम इससे तंग हो जाते हैं, क्योंकि इसके बच्चे जो हैं वो ज़ाहिरी बात है छोटे होते हैं, तो वो फिर कभी पाँव में और कभी आगे पीछे इस तरह से ना फिर थोड़ा सा हम तंग आना शुरू हो जाते हैं कि क्योंकि माशाल्लाह इतने सारे होते हैं। तो बस ये है कि आज का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है स्पेशली मीना के हवाले से। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि अल्लाह ताला ने कहा है। और बिल्ली के बारे में तो बड़ी अहादीस हैं और बड़ी जो है ना ऑथेंटिक तरीके से अल्लाह ताला ने बताया इसके बारे में। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे। उसके बाद मैं बना रही थी आज जो है ना एग और वेजिटेबल सैंडविचेस। और मैंने यहाँ पर बॉइल्ड योक्स ले ली थी 3-4 अंडों की, उसमें मैंने थोड़ी सी मेयो डाली और काली मिर्च और डाली और उसको मैंने अच्छे से ना मिक्स कर लिया और फोक की मदद से मैंने उसको ना बिल्कुल स्मूथ कर लिया था पेस्ट टाइप। फिर उसमें मैंने कुछ वेजेस डाली थी जिसमें कैबिज थी, शिमला मिर्च थी, और अगर खीरा हो तो वेल एंड गुड, और अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं। तो साथ में टमाटर था वो मैंने छोटा छोटा क्यूब कटिंग में करके इसमें डाला था। बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। उसके बाद जो अंडा होता है ना, अंडे को भी ना इसी तरह से आपने क्यूब्स में काट लेना, यानी एग वाइट को आपने क्यूब्स में काट लेना और एग योक की ना आपने पेस्ट बना लेनी। उससे ये होगा कि बड़ा स्टिकी सा ना वो हो जाएगा अंडा ना, तो वो एक स्टिकी सा बड़ी अच्छी से स्प्रेडिंग फॉर्म में आ जाएगा। वरना तो आपको पता है कि डायरेक्ट वेजेस तो अप्लाई नहीं होंगी स्लाइस के ऊपर। तो इस तरह करने से और मेयो की एडिशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी रहेगी इसके लिए। तो उसके बाद मैंने एक एक ब्रेड के ऊपर ना वो ये सारा जो भी मैंने बनाया था मिक्सचर इसका वो डाला था, और एक एक ब्रेड के कॉर्नर्स आपने सारे रिमूव कर लेने हैं। तो आप ये सैंडविचेस बना के देखिएगा, ये भी बड़े मज़ेदार और डिफरेंट से होते हैं। और मैंने सोचा कि आज जो है कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ अलग सी अफ्तारी तैयार करती हूँ, क्योंकि एक जैसी चीज़ें जैसे कि रोज़ाना पकोड़े और वो, और अब लास्ट डेज़ में ना हर औरत मुझ समेत हर औरत जो है ना वो पकोड़े बनाने से थोड़ी सी आरी हो जाती है, क्योंकि वो बंदा थक गया होता है इतने दिन कॉन्टीन्यूसली खड़े हो के बना के। तो बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना सारे वेजीज और वो सारा डाल के, और उसके ऊपर मैंने चिकन स्प्रेड डाली है एक स्लाइस के ऊपर, और दूसरे एक स्लाइस के ऊपर ना मैं वो सारा जो मैंने बैटर तैयार किया वो मैं अच्छे से अप्लाई करके फिर इनको अच्छे से बंद कर लूँगी और फिर मैं इसको कट कर लूँगी। तो होपफुली व्यूवर्स आप लोगों ने आज का व्लॉग भी इंजॉय किया होगा, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरी रेसिपीज़ का बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी हैं, और हमारी मीना के आपको बच्चे कैसे लगे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने क्लिंग रोल के साथ ये सारे जो हैं वो रैप करके रख दिए थे, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रमज़ान में और उसके बाद भी पूरे समर में। तो मैं बना रही थी जो है ना स्ट्रॉबेरी लेमनेडो, और इसमें मैंने अपनी थोड़ी सी एडिशन की थी कि मैंने ऑरेंज का जूस भी डाला था। और मैं हर रेसिपी में मैं जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं ना उसमें समझे कि अपना टच ज़रूर डाल लेती हूँ, कोई ना कोई एडिशन मेरी अपनी ज़ाती तौर पे ना कोई ना ठोका ठोकी लाजमी होती है। तो इसमें मैंने लेमन और साथ में ऑरेंज डाला था, और फिर स्ट्रॉबेरीज़ को आपने पेस्ट बना लेना ब्लेंडर जार में डाल के, और साथ में चीनी डाल लेनी है आपने अपनी हस्बे ज़रूरत, जितनी आप चीनी खाते हैं उतनी। तो जो है चीनी ज़ाहिरी बात है इसमें अच्छी होगी, क्योंकि सौर सा टेस्ट होता है खट्टा मीठा सा स्ट्रॉबेरी का भी और वो भी। तो आपने चीनी जो है वो अच्छी तरह से थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है, और उसके बाद अच्छा सा ब्लेंडर जार में आपने इसका पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद ये है पेस्ट बनाने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना है, और जितने कप आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से इसमें पानी डालें, और फिर एंड पे आपने वो लेमन और ऑरेंज का जो जूस है ना वो डालें, और इतना रिफ़्रेशिंग और इतना मज़ेदार ये ड्रिंक बनेगा। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में भी, और अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। और होपफुली व्यूवर्स आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।